Assalamualaikum. How are you all? Hope so that you will be fine and enjoying good health. Students, today I am going to deliver the lecture of class 6 subject maths, and it is our lecture number 2 of second term. In our previous lecture, we have started our unit number 3, which is factors and multiples. And in previous lecture, we have discussed about factors, multiples, and test of divisibility. Test of divisibility. Okay, in our today's lecture, we are going to solve our exercise number 3B plus MCQs. Students, open your books at page number 42, exercise number 3B, page number 42. But before starting our exercise number 3B, I am going to tell you some important things which we will discuss in our exercise number 3B. First of all, I am going to tell you about the even numbers. Even numbers are the numbers, a number which is exactly divisible by 2. Even number, a number which is exactly divisible by 2. Divisible means able to divide. एक ऐसा नंबर जो कि एग्जैक्टली का मतलब ये है कि पूरा डिवाइड कर दे. जो नंबर 2, a number which is exactly divisible by 2, एक ऐसा नंबर जो 2 पर पूरा डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर. जैसा कि हमारे पास नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 14 है, 16 है, and up to so on. ठीक है? These are the number which are exactly divisible by 2. मीन्स कि अगर हम इन नंबर को 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है? हमारा रिमाइंडर 0 बचता है. ठीक है? और इवन नंबर की एक खास निशानी भी यही है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट पे 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो या 0 आ रहा हो, ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो इवन नंबर हैं. कोई भी नंबर बहुत बड़ी बेशक उसकी वैल्यू हो जाए. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5826. ये मेरे पास नंबर है. मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है? तो अगर उसके लास्ट पे आपके पास आ रहा है, मैंने आपको बताया है कि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा? इवन नंबर होगा. अब 5826 इसके लास्ट पर क्या है? इवन नंबर है, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा? इवन नंबर होगा. उसके बाद ऑड नंबर्स, अ नंबर व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. एक ऐसा नंबर जो 2 पर पूरा डिवाइड ना हो, दैट इज कॉल्ड an odd number. Odd number, a number which is not exactly divisible by 2. एक ऐसा नंबर जो 2 पर पूरा डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है? अगर इनमें से आप कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 9 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 4 द 8. ठीक है? रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाता है? 1. इट्स मीन कि 9 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, सो 9 इज एन ऑड नंबर. ठीक है? ऐसे नंबर जो कि 2 पर पूरा डिवाइड ना होते हो, ऑड नंबर कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल 3, 5, 9, 11, 13 एंड 15. नेक्स्ट जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, दैट आर द प्राइम नंबर्स. दैट आर द प्राइम नंबर्स. अ नेचुरल नंबर having 2 factors. फैक्टर्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है? कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो हम वो देखते हैं कि ये नंबर किस पर पूरा डिवाइड हो जाता है. ये नंबर किस नंबर पर पूरा डिवाइड हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 है, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है? फैक्टर्स ऑफ 8 किस पर डिवाइड हो जाते हैं? 1 पर पूरा डिवाइड हो जाते हैं, 2 पर, 4 पर और 8. तो 1, 2, 4 एंड 8 क्या है? इसके फैक्टर्स हैं. इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि प्राइम नंबर्स
एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर हैं। वो 2 फैक्टर कौन से हैं? 1, एक तो फैक्टर क्या हो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा फैक्टर कौन सा हो? वो नंबर खुद हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 3 है। 3 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 3 हम ले लेते हैं, ठीक है, 1 एंड 3। ये 1 पर डिवाइड होते हैं और 3 पर। It has only 2 factors. First one factor is 1 and the other factor is number itself. एक नंबर वो खुद और दूसरा वो नंबर 1. Only 2. That's why 3 is a prime number. Same like if I say 11. 11 is also a prime number because it has only 2 factors. 1 and the number itself 11. If I say the number 13 is also a prime number because it has only 2 factors, 1 and the number itself 13. If I say 15 is not a prime number because it has many factors. 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 15, ठीक है, ये सारे जो हैं वो 15 के फैक्टर्स हैं। तो 15 is not a prime number, it is called the composite number. It is called the composite 15 because it has more than 2 factors. Because 15 has more than 2 factors, that's why it is called the composite number. Composite numbers are number having more than 2 factors. एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएगा? 15 है, 16 है, आपके पास 8 है, ठीक है, उसके बाद 9 है। Many there are lot of numbers, ठीक है, कि a number having more than 2 factors, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। और नेक्स्ट हम चीज़ पढ़ेंगे ट्विन प्राइम्स। क्या पढ़ेंगे हम? ट्विन प्राइम्स। प्राइम इसका मतलब है ये होंगे कौन से? प्राइम नंबर, लेकिन वो ट्विन कब है? कि ऐसे प्राइम नंबर जिनके दरमियान 2 का डिफरेंस हो। ऐसे प्राइम नंबर जिनके दरमियान में 2 डिजिट्स का डिफरेंस हो, दैट आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम्स। जैसे आपके पास है 5 और 7, जैसे आपके पास क्या है नंबर 5 और 7. These are both the prime numbers. But how it is twin prime? Because there is a difference of 2. ठीक है, these are called the twin primes. ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो 3 and 5 is also twin primes. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है 9 and 11 and 13. 11 and 13, ठीक है, और भी आगे बहुत सारे आपके पास हैं ट्विन प्राइम्स, ठीक है। और इसके बाद प्राइम ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्राइम ट्रिपलेट्स। तो प्राइम ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है? यहाँ पर ट्विन प्राइम्स था, 2 आपके पास प्राइम नंबर थे जिनके दरमियान डिफरेंस छोटा है, और प्राइम ट्रिपलेट्स ऐसे 3 आपके पास प्राइम नंबर जिनके दरमियान डिफरेंस 2 का डिफरेंस हो, इनके दरमियान 2 का डिफरेंस हो, तो वो कौन से हैं? 3, 5 and 7. 3, 5 and 7, ठीक है, 3, 5 इनके दरमियान देखें 3 और 5 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 2 का, और 5 और 7 के दरमियान डिफरेंस कितने हैं? 2 का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ, दैट इज 1 इज नॉट प्राइम नॉट कॉम्पोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ आते हैं। Exercise 3B on page number 42. Students, have you opened your books at page number 42? Okay. Question number 1. State whether the following are true or false. First question हमारा है कि क्या हमारे पास ये true है या false है। First आपके पास है the sum of 2 odd numbers is also odd. 2 odd numbers का sum हमेशा odd होता है। Odd numbers which are not divisible by 2. Odd numbers which are not divisible by 2. हम देखेंगे कि क्या 2 odd numbers का जो है वो सम भी odd number ही हमारे पास आता है हमेशा। तो हम इसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास odd number है 3 और दूसरा हमारे पास odd number है 5। 3 + 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 8। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि 2 प्राइम नंबर्स को ऐड कर 2 ऑड नंबर्स को ऐड करने से आंसर भी ऑड नंबर आता है। नो, 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? इवन नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। सेकंड है
द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज आल्सो इवन, कि टू इवन नंबर्स का सम भी जो है वो इवन नंबर ही होते हैं, दैट इज ट्रू। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6, 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10, 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 14, 8 + 10 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखिए ये सारे हमारे पास 2 इवन नंबर्स को प्लस करने से हमारे पास आंसर भी इवन नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड वन इज एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, हर प्राइम नंबर जो है वो ऑड होता है क्या? नो, हर प्राइम नंबर जो है वो ऑड नहीं होता, ये फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम नॉर और कॉम्पोजिट, हर नेचुरल नंबर जो है वो प्राइम होता है या कॉम्पोजिट होते हैं? नो। देखिए हमारे पास 1 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट फिफ्थ है 3 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, 3 कॉम्पोजिट नंबर है? नो, फॉल्स है। 3 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 3, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 है देयर आर मेनी प्राइम ट्रिपलेट्स, यहाँ क्या बहुत से प्राइम ट्रिपलेट्स हैं? नो, देयर इज ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट, जो आपको मैंने बता चुकी हूँ। 3, 5 और 7 सिर्फ यही है जिनके दरमियान 2 का डिफरेंस आपके पास आ रहा है प्राइम नंबर्स में, तो प्राइम ट्रिपलेट एक ही है, यहाँ पर उन्होंने मैनी कहा है, विच इज रॉन्ग, फॉल्स। 7 है 6 इज द स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर, 6 जो है वो सबसे छोटा इवन नंबर है जो कॉम्पोजिट भी है, तो नो। 4 भी है, 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें 1, 2 and 4 इसके जो है वो फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज 97, सबसे बड़ा जो है वो 2 डिजिट्स वाला प्राइम नंबर दिया है 97, उससे बड़ा देखिए 98 है, बट 98 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एंड इसी तरह 99 है, वो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है, लेकिन वो प्राइम नहीं है, दैट इज द कॉम्पोजिट। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर्स, ठीक है, इवन और ऑड बताना है कि कौन सा नंबर आपके पास इवन है और कौन सा ऑड है। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इवन और ऑड की क्या पहचान है, कि आपने इवन नंबर कौन से होते हैं जिनके लास्ट पे 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा हो, वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स, और ऑड नंबर जिनके उनके आपके 3, 5, 9 उनके एंड में भी आ रहा हो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपके पास है 47, लास्ट पे क्या आ रहा है, इसके एंड पर 7 आ रहा है, दैट इज ऑड नंबर। सेकेंड है 123, 3 इज एन ऑड नंबर, दैट्स वाई 123 is also an odd number. Third, 458, last पे क्या आ रहा है, 8, that is an even number, so 458 is also an even number. Next हमारे पास है fourth one 2732, last पे आपके पास 2 आ रहा है, which is an even number, so 2732 is also an even number. Fifth है 15280. That is also an even number because it ends with a 0. Next 6 is 27,001. It is an odd number because it ends with the digit 1. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 75. 50 और 75 के बीच में आपने बताने हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। 50 से अबव हमने देखने हैं और लेस देन हमने 80 देखने हैं। 50 से अबव एंड लेस देन 80 हमने ये नंबर देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब आप देखिए 50 से अबव प्राइम नंबर बिटवीन 50 and 80। 50 और 80 के दरमियान में हमने प्राइम नंबर देखने हैं। 50 से अबव हम देखते चले जाएंगे। 51 is not a prime number because it has more than 2 factors. 52 is also a composite number. 53 is a prime number. Next 59 is a prime number.
61, 67, 71 एंड 73। ये हमारे वो नंबर हैं जो 50 और 80 के बीच में हैं, जो कि प्राइम नंबर है। 53, 59, देन 61, 67, 71 एंड 73। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80, 50 एंड 75। सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास 50 और 75 के बीच में हमने कहा है कि आपने जो है वो प्राइम नंबर बताना है। तो ये है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। यानी कि 50 और 80 के बीच में ट्विन प्राइम्स आप बताएं। तो ऐसे टू प्राइम नंबर जिनके दरमियान डिफरेंस 2 का आ रहा हो, 2 का डिफरेंस हो, तो वो कौन से होते हैं पेयर, वो कौन से पेयर बनते हैं 50 और 80 के बीच में? 59 है एक पेयर, और 61, और दूसरा पेयर हमारे पास है 71 एंड 73। ये दोनों इस पेयर में देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ये हमारा क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगला पेयर है 71 और 73। ठीक है, 71 और 73 में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है, और ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर। तो ये क्या होगा हमारे पास? ट्विन प्राइम। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर ये देखें, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है 67 और 71, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है 61 और 71। ठीक है, ये ट्विन प्राइम नहीं है क्योंकि इनके दरमियान जो है डिफरेंस वो 2 का डिफरेंस नहीं है। जिन दो प्राइम नंबर्स के बीच में 2 डिजिट का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। नंबर आपको गिवन है, वो ऑड नंबर ही गिवन है आपको। फर्स्ट पार्ट 19 है, सेकंड 35, थर्ड आपके पास 91। ठीक है, ये है ऑड नंबर, लेकिन आपने क्या करना है, इनको आगे आपने शो करना है 3 ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स 3 ऑड में हो, 3 आपने नंबर्स में शो करने हैं। अगर उनको हम ऐड करते हैं, सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, इनके 3 नंबर्स और उनका सम जब आप करें तो वो आए 19। और लेकिन वो 3 नंबर्स आपने कौन से लेने हैं? वो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। ठीक है, इसलिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो फर्स्ट आपके पास है वो 19 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कौन से वो 3 नंबर हैं ऑड भी हो और वो प्राइम भी हो, जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए? 19 आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास? 19। हम करके देख लेते हैं। ठीक है, 19 को अगर हमारे पास 1 में हम क्या ऐड करते हैं? 1 और नॉट और प्राइम नॉट कंपोजिट। ठीक है, हम 1 को नहीं कर सकते, 2 भी हम नहीं कर सकते बिकॉज 2 इज अच्छा, हम 2 को कर लेते हैं। 2 प्लस अगर मैं उसके साथ क्या करूं, 2 प्लस और मैं कौन सा प्राइम नंबर हूँ इसके साथ? अगर मैं 15 ले लेती हूँ, 15 प्राइम नंबर, 9 7 ले लेती हूँ। 2 प्लस 7 कितने लेंगे? 9। और 9 में मुझे मजीद क्या करना होगा? ऐड करना होगा 10 ऐड करना होगा, तभी वो 19 बनेगा ना। लेकिन ये दो आपके पास जो है वो ऑड नंबर है, बट 10 आपके पास क्या हो जाएगा? इवन नंबर। इसलिए मैं 2 प्लस 7 प्लस 10 नहीं ले सकती। अगर मैं ले लेती हूँ 3 प्लस 5 प्लस 11, 3 प्लस 5 प्लस 11, तो वो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 11 कितने लेंगे? 19। ठीक है, अब देखिए ये तीनों क्या है? ऑड भी है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, और ये तीनों क्या है? प्राइम भी है। तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो गई कि वो ऑड भी हो, प्राइम भी हो और वो 3 डिजिट्स हो और उनका सम क्या आए? 19 आए। तो ये हमारी जो है वो कंडीशन पूरी हो गई है। जबकि अगर हम ये लेते हैं तो हमारी ये कंडीशन पूरी ना हो। इसके रिमेनिंग पार्ट भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। ठीक है, आपने क्या करने हैं, इनको आपने लेने हैं। यहाँ पर ऑड नंबर थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है कि 2 आपने ट्विन प्राइम्स लेने हैं और अगर आप सम करें तो आपके पास वो गिवन नंबर आ जाए जो आपका गिवन। ठीक है, वो नंबर ट्विन प्राइम भी हो और क्या हो? वो इवन भी हो।
क्या है, ट्विन प्राइम्स हो, ठीक है। और उन्होंने ये कंडीशन नहीं रखी कि वो ऑड है या इवन हो, ठीक है। जैसे हमारे पास 24 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 24, फर्स्ट पार्ट है 24, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम का मतलब है कि ऐसे दो प्राइम नंबर लें जिनका डिफरेंस जो है वो आपस में क्या हो, 2 का डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं 11 और 13 को ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं देखें 11 और 13 ये ट्विन प्राइम है, 11 + 13 = 24, ये ट्विन प्राइम्स है क्योंकि देखिए अगर 13 और 11 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास क्या आ जाता है, 24 भी आ जाता है। तो बाकी पार्ट भी आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिलो 30, यानी कि 30 से आपने बिलो देखनी है कि वो नंबर जो कंपोजिट नंबर है और कंसेक्यूटिव भी आ रहे हैं, कंपोजिट भी हैं और वो कंसेक्यूटिव भी आ रहे हैं, वो क्या होंगे, बिलो 30 आपने देखने हैं। बिलो 30 आप जाएं, अगर आप 29 लेते हैं, 29 के बाद आपके पास क्या रहता है, 28, तो बिलो 30 29 आप पहले देख लें, तो 29 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, दैट इज द प्राइम नंबर। 28 आप देख लें, वो आपके पास क्या है, अगर आप राइट 5 कंसेक्यूटिव हमने पार्ट लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कंसेक्यूटिव नंबर्स कंपोजिट नंबर बिलो 30। अगर आप ले लें 29 से स्टार्ट करते हैं, 29, 28, 27, 26, 25, 1 2 3 4 5, क्या ये सारे कंपोजिट नंबर हैं? नो, 29 जो है वो प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर हम इसको छोड़ के अगर हम 28 से पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 ऐड हो जाएगा। 28 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, 27 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 26 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 25 भी कॉम्पोजिट नंबर है, एंड 24 इज आल्सो कॉम्पोजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, (28), 27, 26, 25, 24 ये हमारे पास बिलो 30 नंबर हैं, जो 5 भी हैं और साथ में क्या है, कंसेक्यूटिव भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। बिलो 100 पहले उन्होंने क्या कहा था हमें, बिलो 30, और अब हमें उन्होंने क्या बताया कि कंपोजिट नंबर बताएं लेकिन बिलो 100 और वो 7 बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 कंपोजिट नंबर बिलो 100। तो 100 से बिलो अगर हम जाते हैं तो 99 से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, बट 99 क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 98 भी कंपोजिट है, 97 इज नॉट ए कंपोजिट। 97 क्या है हमारा, कंपोजिट नहीं है, ये प्राइम नंबर आ गया। अब हम इनको छोड़ देते हैं, हम 96 पे आ जाते हैं। 96 प्राइम कंपोजिट नंबर, 95 इज आल्सो कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद 94 दिस इज द कंपोजिट नंबर, 93 इज आल्सो इज कंपोजिट नंबर, 92 इज आल्सो a composite number, 91 but 91 is a prime number, but 91 क्या आ जाता है, no 91 is also a composite number and 19 हम देखते हैं that is also a composite number। तो वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 कंपोजिट नंबर पूरे हो गए हैं जो कि बिलो 100 है, 96 95 94 93 92 91 एंड 90। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 7। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, राइट्स क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, फाइंड एंड
ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। एक ऐसा ऑड नंबर बताएं जिसका रिफ्लेक्शन क्या हो आपके पास। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर इमेज, जिसको हम मिरर में देखें, अगर मिरर के सामने हम उसका नंबर को रखें हो तो वो ऑड, लेकिन जब हम उसका रिफ्लेक्शन लें, मिरर इमेज का इमेज लें, तो वो क्या है हमारे पास इवन नंबर बन जाए। दैट द नंबर इज, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो नंबर क्या है आपके पास? दैट इज द 81। दैट इज द 81। ये है ऑड, लेकिन जब आप इसका मिरर इमेज लेंगे, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे, तो वो क्या दिखाई देगा आपको? 18 दिखाई देगा। सो 81 इज द ऑड नंबर, द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज आल्सो इवन। पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था? ऑड हो लेकिन इसका रिफ्लेक्शन क्या है? इवन। और अब आपने ऐसा बताना है नंबर जो इवन हो और उसका रिफ्लेक्शन भी इवन आए, तो 8 हो सकता है या फिर 8 भी हो सकता है। ठीक है, 8 है, इसका मिरर इमेज जो है, अगर आप इसको मिरर के सामने रखेंगे तो वो 8 का ही रिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, और अगर आप 88 है, इसको भी आप मिरर के सामने देखेंगे तो वो 88 ही आपको दिखाई देगा। मीन्स के ये ऐसे इवन नंबर्स हैं जिनके रिफ्लेक्शन भी क्या है? इवन नंबर ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट इवन। जिसका डबल रिफ्लेक्शन उसको इवन में कन्वर्ट कर देता है। एंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट ऑड, फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, वो दो नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो एक ऑड है और उसको डबल रिफ्लेक्शन लें तो वह क्या बन जाए? इवन बन जाए। वो नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर को ऑड नंबर क्या है हमारे पास? 9। ऑड नंबर क्या है? 9। ठीक है, अगर उसका आप रिफ्लेक्शन लेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? 6। क्या बन जाता है? वो 6। ठीक है, और अगर आप एन इवन नंबर और वो 6 एक ऐसा इवन नंबर है जिसका रिफ्लेक्शन से ऑड भी चेंज कर देते हैं, मीन्स कि 9 बन जाता है। 9 वो ऑड नंबर है, जिसका हम डबल रिफ्लेक्शन लें तो इवन कैसे बनेगा? वो 6 बन जाएगा। और इसके बाद इवन नंबर हमारे पास वो 6 है, जिसका हम रिफ्लेक्शन लें तो वो क्या बन जाता होता है? 9 बन जाता है। तो वो टू नंबर आपके पास कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में 6 एंड 9 होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 बीच है वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके साथ हम क्या करेंगे? अपने MCQ सॉल्व करेंगे। एट पेज नंबर 43, स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 43, select the correct answer from the given option. First is the positive factors of 12 are. First MCQ है कि positive factor of 12 में फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पॉजिटिव उन्होंने कहा है। MCQs है, फर्स्ट MCQs है। ठीक है, इसमें आपने क्या है देखने हैं? फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 भी 12 के फैक्टर होते हैं। मीन्स के 12 इन नंबर पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ए है आपके पास ऑप्शन, उसमें उसके मल्टीपल्स दिए हुए हैं 12 के, तो फैक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद बी है ऑप्शन 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन 10 जो है वो फैक्टर नहीं है 12 का, तो ये भी नहीं होगा। सी 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, तो ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट वाले का करेक्ट ऑप्शन क्या हमारे पास है? सी। और 1, 2, 4, 6, 12 इसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये क्या होगा? डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, हमारा सी वाला होगा। इवैल्यूएट 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय 9। सेकेंड हमारे पास है 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय 9। डिमैश रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर दो हमारे पास ऑपरेशन है, एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन। तो डिमैश रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, देन हमारी एडिशन होगी। कैसे करेंगे हम? 2 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 63, 63 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 65। इसका मतलब है सेकंड MCQs में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए। थर्ड इज
number is such that the sum of alternate digits is equal, the number must be divisible by 11. जो 11 का जो हमने डिविजिबिलिटी चेक की थी इन लास्ट आवर लेक्चर कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, कि क्या होना चाहिए कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। ये क्या है, फॉल्स है, ट्रू है, ओनली फॉर ऑड नंबर से ओनली फॉर इवन नंबर, तो ये हमारा ट्रू है। थर्ड वाले का जो आंसर है वो हमारे क्या है, ट्रू। थर्ड वाले का हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू, विच इज बी, ऑप्शन बी है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 3294 डिविजिबल बाय, यानी कि 3294 इनमें से किस नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ए पार्ट है, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि ये नंबर 3 पर भी डिवाइड हो जाता है, 9 पे भी डिवाइड हो जाता है और 27 पर भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिलो इज ट्रू फॉर अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स के सेट के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगी। फर्स्ट है 1 इज अ प्राइम नंबर, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारी मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड और नॉट कॉम्पोजिट नंबर, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, करेक्ट ऑप्शन। बी है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, नो, जरूरी नहीं कि सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड हो, बल्कि इवन नंबर भी इसमें हो सकते हैं। सी है द सेट इज इनफाइनाइट, ठीक है, इसमें जो प्राइम नंबर का सेट है वो लामहदूद होता है, तो दैट इज ट्रू। एंड इवन नंबर्स कैन नॉट बी प्राइम, जो इवन नंबर होते हैं वो प्राइम नहीं हो सकते, तो प्राइम हो सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 है, इफ अ नंबर एंड्स विद 2 zeros, एक ऐसा नंबर जिसके एंड पर 2 zeros आ रही हो, इट विल हैव 1 2 4 5 10 20 25 50 and 100 as factor, which of the following statement is true for the given number। फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉट ऑल द नंबर्स विल बी फैक्टर, सारे नंबर इनमें से फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, अगर कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल वो 200 है, वो नंबर ये 2 zeros पर एंड हो रहा है, इसके एंड में 2 zeros आ रही हैं, तो उसके उन्होंने कहा है कि फैक्टर जो है वो क्या 1 इसका फैक्टर होगा, यस होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा, 25 भी होगा, 50 भी होगा और 100 भी होगा, 20 भी होगा, 20 भी इसका होगा और 100 भी होगा। तो सारे जो नंबर हैं वो क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। बी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव नंबर्स विल बी फैक्टर, जो कि रॉन्ग है स्टेटमेंट। 8 इज आल्सो ए फैक्टर, 8 इसका फैक्टर होगा, नो, इसमें 8 तो आया ही नहीं, तो ये भी नहीं है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर, सारे नंबर्स के फैक्टर होंगे। जी, जो आपको गिवन नंबर है वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे, तो डी पार्ट हमारा, डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है वो लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपका होमवर्क में यही है कि आपने कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो 3 वीक सॉल्व करनी है और आपका जो है वो इसके साथ एमसीक्यूज भी आप लोग आपने इसके प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स जो है वो ये ऑनलाइन जूम पे लेक्चर नहीं ले सके, हमारे तमाम जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आप गैरिसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने जो है वो लेक्चर वहाँ से आप जो है वो अपलोड कर ले सकते हैं। मिसिंग लेक्चर जो है वो आप वहाँ से भी अपने ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।